जय जोहार संगवारी मन आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं। और संगवारी मन आज हम 4 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ला पढ़बो जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रही हो। लास्ट में मैं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता हूँ जेकर आंसर ला कमेंट बॉक्स में दिखाओ, आप मन देख लेता हो लेकिन जो है क्या करता हो आंसर ला नहीं देता हो। ठीक है, तो आंसर टाइप कर जाओ तो मोर मनोबल भी अच्छा बढ़त रही। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और हाँ 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 हाँ, अगर आप लोग इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर पहले से इस चैनल में है तो एक शेयर आपसे बनता है। ठीक है, तो चलो आज की सकारात्मकता है ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितनी अंधकार है, कितना अंधकार है, कितना अंधकार है। क्या बात है मेरे प्रिय साथियों। अगर जीवन में अपने आप को समझना है तो अपने आप को सबसे पहले इंसान की संज्ञा दीजिए। वही इंसान है जो पूरा पाषाण काल की स्थिति में जंगलों में अपना जीवन यापन करता था। वही इंसान है जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक विश्व की सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन का निर्माण किया। वही इंसान है जिसने वेदों की रचना की। वही इंसान है जिसने इतने सारे साम्राज्य की स्थापना की, लाइक मगध साम्राज्य जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में जानते हैं। वही इंसान है जो मध्यकालीन भारत में एक सल्तनत के रूप में सामने आया। वही इंसान है जिसने इस गुलाम देश को आजाद कर दिया। वही इंसान है कि आज आजाद देश, एक स्वतंत्र देश जो है विकासशील से विकासशील से विकसितता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, हमें अपनी शक्तियों को, हमें अपने मूल कर्तव्यों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि इंसान ही है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे हम अपने आंख में पट्टी बांधे अपने आप को अगर एक जानवर की संज्ञा देते हैं, या हम एक इंसान ना होके किसी और चीज की संज्ञा अपने आप को मन में बैठते हैं, तो मेरे प्रिय साथियों, हमसे त्रुटि होते रहेगी, हमसे गलती होते रहेगी, लेकिन इंसान गलती से सीखता है, सीखने वाला एक प्रवृत्ति है। और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इंसान के अंदर है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। बात बहुत गंभीर है, इसको आराम से सुनिएगा और आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए, आधिकारिक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग, दादा सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ था आधिकारिक आपका रूप से? तो एक ना, क्या नाम थे, कमिश्नर थे शायद, तो आपका जिनका नाम था जेटी ब्लंट। क्या नाम था? जेटी ब्लंट। इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित करी या गजेटियर प्रकाशित किया, प्रशासनिक गजेटियर प्रकाशित किया, क्षमा चाहूंगा, पत्रिका नहीं, जिसमें जिसको कहा जाता है बिलासपुर गजेटियर। ठीक है, इस बिलासपुर गजेटियर में 1795 भाई 1795 में सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ का जो है सीजी का जो है उल्लेख किया गया। तो यामिनी वेरी गुड बेटा, सूर्या वेरी गुड डियर, शशि वेरी गुड बच्चे। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें आप लोग की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है। आज का प्रश्न है, यूनिवर्सल एनिमेंस अवार्ड से सम्मानित श्रेष्ठा तिवारी छत्तीसगढ़ के किस शहर से संबंधित है? बहुत ही कमाल के मतलब इन्होंने प्रदर्शन किया है, और जो कहा जा सकता है चर्म रोग से संबंधित सारी चीजों को जो है इन्होंने भारत के स्तर पे जो है काम करके अवार्ड मिला है। अरबाज खान ने दिए हैं इनको अवार्ड, ये कहा गई थी तो मुंबई में इनको ये अवार्ड दिया है। आइए पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य कल्याण एवं त्वचा देखभाल के लिए क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए रायपुर की श्रेष्ठा तिवारी को मुंबई में यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड सम्मानित किया गया है और हमारे छत्तीसगढ़ में ये एक गौरव के रूप में कार्य करें। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई श्रेष्ठा तिवारी जी। ठीक है, उरांव उरांव जनजाति के बारे में आज एक ही करंट अफेयर है ना, उरांव जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। उरांव जनजाति कुरुक भाषा बोलती, समझ रहे हो, द्रविड़ भाषा परिवार की है। आप देख सकते हो यहाँ कहीं पर लिखा होगा द्रविड़ भाषा परिवार में। मैंने भाषा परिवार पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है और आगे मैं और पढ़ाते रहूंगा, आते रहेंगे कंसिस्टेंट जितने भी स्टैटिक पोर्शन है छत्तीसगढ़ के, है ना, तो एक बार रिवीजन के लिए जरूरी है। तो द्रविड़ भाषा परिवार का एक परिवार है जो कि आपका क्या, तो उरांव जनजाति कुरुक बोलती है। मुख्य रूप से साल वृक्ष का इनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। साल वृक्ष में कहते हैं जनजाति कि इसमें सरना देवी रहती है, साल वृक्ष में इनकी देवी रहती है, उनकी उपासना करती है। और इन लोगों में एक युवा गृह का प्रचलन है और ये युवा गृह बेसिकली अगर हम समझे तो काफी एडवांस युवा गृह है मेरे प्रिय साथियों। इसमें जो है अलग अलग युवा वर्ग के लोगों को अलग अलग जो है रहने दिया जाता है और इसमें जो है ये अपने जीवन साथी का भी चयन कर सकते हैं। इसमें जो पुरुष प्रधान होता है बेसिकली उसको धांगर महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धांगर महतो। और ये धांगर महतो प्रधानता करता है, कैप्टन रहता है सभी का। और इसमें जो महिला प्रधान होती है बेसिकली उसको भारकिन धांगरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारकिन धांगरिन। कहा भाई पेन? भारकिन धांगरिन। क्या कहा जाता है? भारकिन धांगरिन। भारकिन धांगरिन कहा जाता है ये, और ये महिला प्रधान होता है। और इस जनजाति की विशेषता है कि ये सरहुल जो पर्व मनाती है, सरहुल नृत्य करती है, तो ये इनका जो है सबसे अच्छा जो है कहा जा सकता है नृत्य और त्योहारों में से एक है। और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा अंचल में ये रहती है, द्रविड़ भाषा बोलती है। इनके जो गांव के प्रमुख होते हैं उनको मांझी कहा जाता है। ठीक है, और जो गाथा महाकाव्य है इनका खड़खंडी है। छाई भीतर किसे कहा जाता है? तो आत्मा को पूर्वजों या परमात्मा से मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। जैसे अगर आप लोग पढ़ भी रहे होंगे कोई उरांव जनजाति से संबंधित, छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित जनजाति उरांव जनजाति, जिसमें आप देखेंगे कि मेरे मित्र लोग हैं, तिरकी है, टोपो है, एक्का है, मिंज है, खालको है, बाड़ा है, ये सभी मतलब जो है उरांव जनजाति के अंतर्गत आते हैं। और काफी आप देखेंगे तो लिटरेट एरिया में ये दिखाई देते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे अधिकारी वर्ग में जो है ये आपको उरांव जनजाति देखने को मिलेगी, तो हमें इनको याद रखना है। ठीक है, चले आगे। आज का जो प्रश्न है, गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान किस जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, सुकमा है, शक्ति है, बीजापुर या कोरबा है। ठीक है, तो चलो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है, तो मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।